बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल ये टॉपिक हमने कल शुरू किया था, पुश डाउन ऑटोमेटा। तो बेटा अपने अपने माइक ऑफ कर लें। पुश डाउन ऑटोमेटा हमने कल स्टार्ट किया था, तो इसमें थोड़ा सा मैं पिछला चंद मिनट में रिवाइज़ करके तो आगे चलूँगा। तो पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होता है? ये फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ अगर स्टैक को शामिल कर दें तो पुश डाउन ऑटोमेटा बन जाता है। और जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर डिटरमिन करती है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को, और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा मशीन के ज़रिए से। और पुश डाउन ऑटोमेटा फाइनाइट ऑटोमेटा या फाइनाइट स्टेट मशीन के साथ स्टैक को शामिल करें तो पुश डाउन ऑटोमेटा हमारा बन जाता है। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे पुश डाउन ऑटोमेटा के हवाले से कि CFG डिटरमिन करती है CFL को, और CFL को हम इम्प्लीमेंट करते हैं PDA के ज़रिए से। CFG इज़ अ ग्रामर एंड PDA इज़ अ मशीन विच एक्सेप्ट्स CFL कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। PDA इज़ ऑफ टू टाइप्स, डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक। और जो डिटर्मिनिस्टिक है उसकी पावर कम होती है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक की पावर ज़्यादा होती है। इस वजह से हर CFL को हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक में तो मैप कर सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनिस्टिक में मैप नहीं कर सकते। और जो हर नॉन डिटर्मिनिस्टिक है उसको हम कन्वर्ट भी नहीं कर सकते डिटर्मिनिस्टिक PDA में। फिर हमने ये पुश डाउन ऑटोमेटा को अंडरस्टैंड किया था, ये वर्क कैसे करता है, और इसमें साथ फाइनाइट ऑटोमेटा के अलावा इसमें क्या चीज़ शामिल होती है, तो ये पुश डाउन ऑटोमेटा बन जाता है। तो ये कुछ चीज़ें आज हम दोबारा भी देखेंगे डिटेल में ज़रा। तो दो इसके ऑपरेशन थे पुश डाउन ऑटोमेटा में, पुश और पॉप। और इसके अलावा स्किप एक आपको बताया था कि सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि वो स्किप भी कर सकता है। चलें, अब इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन थी वो 7 टपल से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। 5 टपल वही थी जो कि फाइनाइट ऑटोमेटा में हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में हमने डिस्कस की थी। कैपिटल Q था, सिग्मा था, Q नॉट था, कैपिटल F था, और उसके बाद ये ट्रांजिशन फंक्शन था। ये दो Z नॉट और कैपिटल S, ये दो नए सैम्बल आ गए, नई टपल्स आ गई। अब इसमें Z नॉट क्या है? ये हमारे स्टैक में पहले से मौजूद एक सैम्बल है जो कि एक्चुअली पार्ट ऑफ कैपिटल S भी होता है। ठीक है, क्योंकि कैपिटल S क्या है? स्टैक अल्फ़ाबेट्स हैं। जो स्टैक में अल्फ़ाबेट्स आएंगे वो कैपिटल S से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और स्टैक अल्फ़ाबेट्स में Z नॉट भी शामिल होता है। लेकिन Z नॉट हमारे पास बिगिनिंग पे, शुरू पे ही मौजूद होगा, और ये मैंने आपको बताया था Z नॉट हम यूज़ करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ताकि हम स्टैक की जो एम्प्टीनेस है ये डिटरमिन कर सकें कि स्टैक एम्प्टी हो गया है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद हमने ट्रांजिशन फंक्शन को अंडरस्टैंड किया था। तो और उसके बाद हमने ये एक ट्रांजिशन फंक्शन पुश ऑपरेशन को देखा था। तो आज हमने बेटा पुश ऑपरेशन को डिटेल में देखना है। ये आज इसको अगर अच्छे तरीके से आप समझ लेते हैं तो आपको पुश डाउन ऑटोमेटा की समझ भी आ जाएगी और आपको पुश ऑपरेशन की समझ भी आ जाएगी। आज हम 3 जो डिफरेंट स्टैक के ऊपर ऑपरेशन हो सकते हैं। एक पुश हो सकता है। पुश का आपको मैंने कल भी बताया था, पुश से मुराद ये होता है कि हमारे पास जो स्टैक है उसमें कोई सैम्बल हम राइट करते हैं। ठीक है, और पुश से क्या होता है? पुश से हम राइट करते हैं और ये स्टैक में एक का इंक्रीमेंट होता है, स्टैक में एक सैम्बल का इंक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, पुश ऑपरेशन के ज़रिए से प्लस प्लस 1 सैम्बल प्लस प्लस इंक्रीमेंट हो जाता है। और इसके मुकाबले में जो पॉप है, पॉप क्या करता है? पॉप वो रीड करता है स्टैक से। ठीक है, और स्टैक में से एक सैम्बल रिमूव कर देता है। ठीक है, पॉप, इसको मैं POP, बहरहाल पहले हम पुश देखने लगे हैं, इसको ज़रा अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। इफ़ यू स्कैन एनी सैम्बल फ्रॉम टेप, यहाँ पर भी एक टेप होती है जिसको हमने फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह से
फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह से ही हमने रिप्रेजेंट किया, ठीक है, सिग्मा के जरिए से। तो और इफ यू स्कैन एनी सैंपल फ्रॉम टेप एंड देन पुश राइट एट स्टैक देन हाउ इट कुड बी रिप्रेजेंटेड, इसका हमने डिटेल में इसको जरा अंडरस्टैंड करना है। ये देखें, ये हमारे पास टेप है सिग्मा, ठीक है, और इसमें हमने ए रीड किया, ठीक है जी, एक सैंपल रीड किया हमने, ए स्कैन किया या रीड किया, एक ही बात है। और जो हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा था उसमें सिनेरियो क्या चलता था, उसमें देखें कि अगर हमने कोई स्टेट थी, स्टेट एक्स, एक्स इज अ स्टेट, कोई स्टेट है स्टेट एक्स, वहां से हमने अगर ए रीड किया तो ये मूव कर जाता है वाई पे। तो ये सिनेरियो था फाइनाइट ऑटोमेटा में। ये सिनेरियो कहाँ पे था, फाइनाइट ऑटोमेटा। अगर बेटा कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपने पूछ लेना है, उससे आपने मतलब यह कि हेजिटेट नहीं करना। तो ये फाइनाइट अच्छा, ये था फाइनाइट ऑटोमेटा का सिनेरियो। अब लेकिन हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ क्या आ गई, एक स्टैक भी आ गया। हम कहते हैं ये हमारा स्टैक है, मेरा कर्सर किधर गया, ये हमारा स्टैक है और हमें ये नजर आ रहा है कि Z0 हमें ये बता रहा है कि हमारा स्टैक इस वक्त एम्प्टी है, ठीक है, इसमें कोई सैंपल नहीं है। तो और ये हमारा ट्रांजिशन फंक्शन, ठीक है। अब ट्रांजिशन फंक्शन को मैंने इस तरह से लिख दिया है कि इसमें जो ब्लैक कलर यूज किया गया है ये हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा का ट्रांजिशन फंक्शन था, ठीक है। ट्रांजिशन फंक्शन क्या करता था, फाइनाइट ऑटोमेटा में कैसे होता था कि हम करंट स्टेट, जिसको कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किया गया, करंट स्टेट के साथ हम एक सैंपल रीड करते थे, ठीक है, और उसके बाद हमें जो नेक्स्ट स्टेट थी वो मिल जाती थी, ठीक है। ये तीन चीजें थी हमारी फाइनाइट ऑटोमेटा, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के ट्रांजिशन फंक्शन में। लेकिन अब क्या हुआ, अब यहाँ पे ये नई चीजें शामिल हो गई हैं। एक तो हमने स्टैक को रीड भी करना है, ठीक है, और दूसरा हमने जब नेक्स्ट स्टेट डिटरमिन करनी है तब हमने साथ स्टैक को भी रिप्रेजेंट करना है। तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि हमने पुश डाउन ऑटोमेटा के लिए ए तो रीड कर लिया टेप से, ठीक है। अब हमने दूसरा करंट स्टेट हमारे पास आ गई, कैपिटल क्यू आ गया एक्स, कैपिटल क्यू ये आ गया एक्स, और हमने टेप से रीड कर लिया ए। अब हमने स्टैक को रीड करना है, ठीक है। स्टैक को देखा तो स्टैक में इस वक्त क्या पड़ा हुआ था, Z0, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कॉमा के साथ कि इस वक्त करंटली एक्स स्टेट पर हमने ए रीड किया टेप से और स्टैक से रीड किया Z0। Z0 इज रिप्रेजेंटिंग दैट स्टैक इज एम्प्टी। और उसके बाद हमने क्या किया, जो नई स्टेट आएगी वो तो डेफिनेटली y है, लेकिन हमने स्लैश के साथ रिप्रेजेंट कर दिया a और Z0। a हमारा क्या है, a हमारा वो सैंपल है जो हमने स्टैक में पुश करवाया, स्टैक में हमने यूं कहने के राइट किया, ठीक है। तो इस सिनेरियो में हमारे पास जो स्टैक नया बनेगा वो ये बन जाएगा कि हमने स्टैक में ए पुश करवा दिया, स्टैक में हमने ए राइट कर दिया, और इसको हम डायग्रामेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। पहले हम सिर्फ इनपुट लेटर लिखते होते थे ट्रांजिशन में, अब इनपुट लेटर के साथ हम स्टैक की ओल्ड सिचुएशन भी लिखेंगे और स्टैक का न्यू स्टेटस भी लिखेंगे, ठीक है। इट इज़ द डिफरेंस इन पुश डाउन ऑटोमेटा। और उसके बाद जो हमारा ट्रांजिशन फंक्शन, अगर इसको हम ट्रांजिशन फंक्शन के जरिए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे पास डेल्टा क्या है, कैपिटल एक्स हमारे पास स्टेट थी, करंट स्टेट, और हमने टेप से रीड किया ए, सीक्वेंस वही है जो यहाँ पर था, ये स्टेट का है, और ये देखें ये स्टेट, यहाँ पर ये स्टेट आ गई, और टेप से हमने रीड किया ये सिग्मा,
वो ये टेप से रीड किया हुआ सैम्पल यहाँ पे आ गया, और उसके बाद कैपिटल एस स्टैक से जो हमने रीड किया वो हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, और ये डिटरमिन क्या करेगा, डिटरमिन करेगा स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, वो कैपिटल क्यू वाई, वो यहाँ पे आ गई। और उसके बाद जो हमारे पास इस वक्त स्टैक का सिनेरियो है वो AZ0 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये हमारा डिटेल में पुश ऑपरेशन था जिसमें हम स्टैक में एक नया सैम्पल राइट करते हैं। और ये बात आप याद रख लें कि जो सैम्पल मैंने यहाँ से टेप से, ये टेप से मैंने जो सैम्पल स्कैन करना है या रीड करना है, लाजमी नहीं है कि हम अपने स्टैक में वही सैम्पल राइट करवाएं। फिलहाल सिंपलिसिटी के लिए मैंने वही सेम सैम्पल स्टैक में राइट करवा दिया है। ठीक है, सेम सैम्पल राइट करवाया है, बट इट कुड बी डिफरेंट। अगर कहीं पे आप डिफरेंट सैम्पल देखें तो परेशान नहीं होना। हमने जो स्कैन किया टेप से सैम्पल, हम वो भी राइट करवा सकते हैं और उसके अलावा उसकी रिप्लेसमेंट में कोई और सैम्पल भी राइट करवा सकते हैं, ये कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, तो ये ऑपरेशन था पुश। अगर इसमें कोई आपको कंफ्यूजन है तो वो आप पूछ लें। जी सर, शो हो रही है। चलें बेटा, ये पुश ऑपरेशन था डिटेल में। आगे आ गया पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन में क्या जी, हमने सैम्पल रीड किया टेप से। अब यहाँ पर ये ज़रा देखिएगा, हम टेप से कुछ भी रीड करें लेकिन हमने क्या करना है, स्टैक से हमने जब रीड करना है उसको हमने सैम्पल को रिमूव कर देना है। ठीक है, टेप से हमने स्कैन किया तो टेप से हमने सैम्पल एक रीड किया, वो हमारा ट्रांजिशन में शो होगा। लेकिन जब हम स्टैक के ऊपर स्टैक से रीड करेंगे तो स्टैक से रीड करने का मतलब क्या है, स्टैक से रीड करने का मतलब है कि हम रिमूव कर रहे हैं सैम्पल। आपको मैंने बताया था कि स्टैक से माइनस माइनस होता है पॉप में। पॉप में क्या होता है, पॉप ऑपरेशन में स्टैक माइनस माइनस होता है, पुश में स्टैक प्लस प्लस होता है। ठीक है, ये हमारी टेप थी, ए सैम्पल हमने टेप से स्कैन किया। ठीक है, नॉर्मल सिनेरियो क्या था कि हम ए रीड करते, स्कैन करते और ये स्टेट वाई पे चला जाता। लेकिन अब चूंकि हमारे पास स्टैक इन्वॉल्व है और स्टैक का ये ट्रांजिशन फंक्शन है, और स्टैक में इस वक्त क्या था, स्टैक में क्या कंटेंट्स पड़े हुए हैं, सी, बी और Z0। और हमें पता है कि चाहे हम पुश करवाएं चाहे हम पॉप करवाएं, हमारा टॉप पे ही पॉप होता है, टॉप से ही पुश होता है। अगर हमने पुश करवाया तो टॉप पे एक नया सैंपल आना होता था। ठीक है, पुश की सूरत में। और अगर हमने पॉप करवाना है, चूंकि हम अभी पॉप देख रहे हैं, तो वो टॉप से सैंपल एक स्कैन करता है, टॉप से सैंपल एक पढ़ता है, उसको रिमूव कर देता है। ठीक है, अब उसने टॉप से जब सैंपल देखा वो था सी। ठीक है, और उसके बाद इस सी को जब उसने उसकी नेक्स्ट स्टेट आई वाई, तो जो उसने स्टैक को रिप्रेजेंट करना है वो एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करेगा। अब ये एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट क्यों किया, व्हाट डज इट मीन? इसकी बेटा सादा सी रीज़न ये है कि स्टैक जो हमारा होता है ना, हम उसमें सिर्फ टॉप वाला सैंपल ही रीड कर सकते हैं। हमें नज़र आ रहा है कि इसके नीचे बी पड़ा हुआ है, उसके नीचे Z0 है, लेकिन हमारी जो मशीन है वो इसको रीड नहीं कर सकती, वो सिर्फ टॉप ऑफ द स्टैक ही रीड करेगी। जब उसने टॉप से जब उसने पॉप किया सी, तो उसने सिर्फ सी रीड किया, उसे नहीं पता नीचे क्या है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे स्लैश के साथ एप्सिलॉन लगाएंगे और जो हमारा नेक्स्ट सिनेरियो होगा स्टैक का वो ये बनेगा। अब इस स्टेट पे आके मुझे स्टैक का पता चलेगा कि स्टैक की एक्चुअल सिचुएशन क्या है, लेकिन ट्रांजिशन के दौरान मुझे पता नहीं था कि स्टैक में क्या पड़ा हुआ है रिमेनिंग, तो इसलिए मैं यहाँ पे एप्सिलॉन लिखूंगा। ठीक है, और उसके बाद ये मेरा ट्रांजिशन फंक्शन कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। एक्स स्टेट पे था, मैंने टेप से रीड किया ए, और मैंने स्टैक से रीड किया सी मैंने देखा, और चूंकि मैंने पॉप करवाना है तो पॉप नेक्स्ट स्टेट क्या आई, नेक्स्ट स्टेट आई वाई, और पॉप की वजह से मेरा जो इसका स्टैक का करंट स्टेट था वो एप्सिलॉन हो गया, क्योंकि मैं उसको रीड नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप पूछ लें। हम स्टैक हमारा माइनस माइनस होता है पॉप में, और पुश में प्लस प्लस होता है।
और जो पॉप में हमारे पास स्टैक का स्टेटस है वो एप्सिलॉन से शो किया जाता है, और यही ट्रांजिशन फंक्शन में भी यही हम एप्सिलॉन ही लिखते हैं। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है, कोई बात पूछने वाली है, वो आप पूछ लें। अच्छा, ये तो था पॉप। अब उसके अलावा एक तीसरा सिनेरियो भी हो सकता है स्किप, कि हम स्टैक से स्किप कर रहे हैं, स्टैक से हम कुछ रीड नहीं कर रहे। इफ़ यू स्कैन एनी सैम्पल फ्रॉम टेप एंड देन डोंट रीड और राइट स्किप फ्रॉम स्टैक, देन हाउ इट कुड बी रिप्रेजेंटेड। ए हमने टेप से रीड किया, नॉर्मल सिनेरियो तो यही था, स्टैक हमारा एम्प्टी है Z0, तो मैंने स्टैक को करना है स्किप, ठीक है। तो ट्रांजिशन फंक्शन और Z0 स्टैक में पड़ा हुआ था और नेक्स्ट भी Z0 आ गया, और हमारे पास जो स्टैक का स्टेटस है वो भी Z0। चूँकि ना तो मैंने यहाँ पे पुश किया ना मैंने पॉप किया, पुश की सूरत में प्लस प्लस होता था, पॉप की सूरत में माइनस माइनस, यानी कि एक एलिमेंट पुश की सूरत में इजाफा होता था स्टैक में, और पॉप की सूरत में एक एलिमेंट की कमी आती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखें, ना इजाफा हो रहा है ना कमी हो रही है, तो ये स्किप हो रहा है, ठीक है। ये तीन हमारे पास स्टैक से रीड राइट या स्किप की तीन ही पॉसिबिलिटीज़ थी, वो हमने देख ली। तो ये इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ट्रांजिशन फंक्शन की सूरत में। अब हम पुश डाउन ऑटोमेटा की एक एग्जांपल देखते हैं, जिससे हमें आइडिया होगा कि पुश डाउन ऑटोमेटा को किस तरह से। अच्छा, टर्मिनोलॉजीज, ये एग्जांपल आ गई। टर्मिनोलॉजीज कुछ हमने कल देखी थी। एग्जांपल क्या है जी, इसको मैं बल्कि थोड़ा चेंज कर लूँ, आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। अच्छा बेटा, ये हमारी एक एग्जांपल है पुश डाउन ऑटोमेटा की, टिपिकल सी एग्जांपल है। डिफाइन द पुश डाउन ऑटोमेटा फॉर लैंग्वेज a पावर n b पावर n, जबकि n इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर आप ये देख लें कि ये जो लैंग्वेज है a पावर n b पावर n, ये लैंग्वेज फाइनाइट ऑटोमेटा में रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती थी। उसकी वजह यह है कि फाइनाइट ऑटोमेटा में मेमोरी नहीं थी, वो ये काउंट कर ही नहीं सकता था कि नंबर ऑफ़ ए नंबर ऑफ़ बी हमारे सेम पावर के हों। तो ए पावर एन हमने प्रीवियस, आपको याद है हमने डिस्कस किया था, ए पावर एन से मुराद है कि अगर ए की पावर 7 है तो 7 टाइम ए लिखा जाएगा। यहाँ पर चूंकि n है तो n की वैल्यू तो सेम रहेगी, ठीक है। n की वैल्यू 7 है तो a भी 7 टाइम आएगा और b भी 7 टाइम आएगा, और n जो है वो 0 से बड़ा है, कम अज़ कम 1 होगा या 1 से ग्रेटर होगा, ठीक है जी। सोल्यूशन इसका हम देखते हैं कि Q क्या है। हमारे पास दो स्टेट्स हैं, Q0 Q1, कैपिटल Q, दो स्टेट्स हैं Q0 Q1। सिग्मा क्या है, A एंड B, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास स्टैक क्या है, स्टैक में हमारे पास या तो A सैम्पल है या फिर Z, ठीक है। आमतौर पर इसको Z भी लिख सकते हैं, Z0 भी लिख लेते हैं। और डेल्टा हमारा कैसे बनेगा, अब इसको मैं इसका पहले आपको थोड़ा सा सिनेरियो बता दूं कि हम कैसे नंबर ऑफ़ ए नंबर ऑफ़ बी इक्वल करेंगे। उसका तरीकाकार ये होगा कि ये देखें, ये हमारे पास स्टैक है, ये स्टैक है। हमने पहले नंबर ऑफ़ ए पुश करवाने हैं, नंबर ऑफ़ ए मैंने पुश करवाने शुरू किए। ये ए पुश किया, कैपिटल ए कह लें चूँकि यहाँ पे कैपिटल ए की बात की गई है, कैपिटल ए पुश किया। उसके बाद फिर कैपिटल ए पुश किया, ठीक है। उसके बाद फिर कैपिटल ए पुश किया, और इसके बॉटम पे मुझे पता है, बॉटम पे Z पड़ा हुआ है, वो लिखना था, स्टैक के बॉटम पे Z या Z0 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैंने कैपिटल ए पुश में करवा रहा हूँ, चूँकि मेरी एग्जांपल में हमने 3 ए पावर जो n है, n हमने 3 लिया हुआ है। तो जब पुश करवाऊँगा तो उस वक़्त, जब मैं ए रीड करूँगा उस वक़्त मैं पुश करवा रहा हूँ, वाइल रीडिंग ए फ्रॉम टेप।
ए रीड करते वक्त मैं पुश करवा रहा हूं, और जब मैं बी रीड करूंगा, व्हेन आई एम रीडिंग बी फ्रॉम टेप, उस वक्त मैं पॉप करवा रहा हूं। ठीक है, उस वक्त मैं पॉप करवा रहा हूं, तो पुश भी कैपिटल ए होगा और पॉप भी कैपिटल ए होगा। ठीक है, पुश भी कैपिटल ए होगा, पॉप भी कैपिटल ए होगा। लेकिन जब ए रीड करता हूं तो पुश करवाता हूं। स्टार्ट पे चूंकि स्टैक हमारा एम्प्टी था, जब मैंने पुश करवाता रहा, ए रीड करते वक्त पुश करवाता रहा, इन आर केस हमारे पास n है 3, तो 3 दफ़ा पुश हो गया। जब मैंने बी रीड करना है उस वक्त मैंने पॉप करवाना है। ठीक है, तो बी रीड करता रहा, टेप से पॉप करवाता रहा। तो अगर मेरे पास नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी इक्वल हैं, ठीक है, तो जितनी दफ़ा पुश होगा उतनी दफ़ा ही पॉप होगा। 3 दफ़ा पुश हुआ, 3 दफ़ा पॉप हुआ। ठीक है, तो अगर तो मेरे पास नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी इक्वल थे, तो मेरे पास स्टैक एंड पे पुश एंड पॉप के बाद जब मेरी टेप पे एप्सिलॉन मिलेगा, तो जो मेरा स्टैक है वो जी नॉट के साथ एम्प्टी होगा। अगर तो स्टैक एम्प्टी है, सो इट मीन्स के मेरे जो नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज हैं टेप में वो इक्वल हैं। ठीक है, ट्रांजिशन फंक्शन हमारे पास ये है, हमने शो करवा दिया कि क्यू नॉट पे जब ए टेप से रीड किया और उस वक्त स्टैक था एम्प्टी। ठीक है, क्यू नॉट पे स्टेट थी, कैपिटल क्यू की एक स्टेट क्यू नॉट, टेप से ए रीड किया और स्टैक था जी, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे ए जी के साथ। ए हमने चूंकि पुश करवा रहे हैं अभी, इट इज़ केस ऑफ पुशिंग। प्लस प्लस कह देता हूँ मैं इसको, सिर्फ प्लस के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूँ। उसके बाद अब ये देखिए, यहाँ से देख के मुझे पता चल रहा है, यहाँ से देख के पता चल रहा है कि ये पुश हो रहा है। आपको भी पता चलना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पुश की सूरत में हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेट आएगी वो उसका स्टैक का स्टेटस मुझे बताएगा कि ये पुश हुआ या पॉप हुआ या स्किप हुआ। नेक्स्ट ट्रांजिशन पे देखें, करंट स्टेट क्यू नॉट रीड किया ए, और स्टैक करंटली इस वक्त स्टैक क्या था, स्टैक में ए नज़र आ रहा था, और अब क्या हो गया डबल ए, इट मीन्स कि अगेन पुश हुआ। ठीक है, ये भी क्या हो रहा है, पुश हो रहा है, प्लस हो रहा है, स्टैक प्लस हो रहा है। उसके बाद ये देखें, क्यू नॉट बी रीड किया टेप से, ठीक है, और स्टैक क्या था ए, और जब स्टैक ए था तो चूंकि ये एंड पे एप्सिलॉन आ रहा है स्टैक, इट मीन्स कि ये मेरे पास पुश नहीं हो रहा बल्कि माइनस हो रहा है, पॉप हो रहा है। ठीक है, ये एक और देखें, Q1 पे बी टेप से रीड किया और सैम्बल हमने जो उसमें था स्टैक में पड़ा हुआ वो ए था, कैपिटल ए, एंड पे ये एप्सिलॉन आया, इट मीन्स कि ये अगेन क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, पॉप हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको आइडिया हुआ होगा। अच्छा आगे चलें, नेक्स्ट देखें मैंने क्या किया, हमारे पास करंट स्टेट क्या है Q1, और टेप पे आ गया एप्सिलॉन। टेप पे एप्सिलॉन का मतलब क्या है, टेप पे एप्सिलॉन का मतलब यह है कि हमारे पास इनपुट टेप एंड हो गया है, और जो हमारे पास स्टैक था वो क्या है जी। ठीक है, अब जी पर क्या है, जब करंट स्टेट आएगी Q1 और स्टैक एप्सिलॉन। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैंने स्टैक को ना प्लस किया ना मैंने माइनस किया, इसको मैंने स्किप किया स्टैक को, तो जो स्टैक का सिनेरियो था वही रहा। ठीक है, जी था, तो यहाँ पे आप जी भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल, इसको मैं डायग्रामेटिकली देखिएगा ज़रा इसको, ये देखें करंट स्टेट क्या है, लेट अस सी हाउ दिस ऑटोमेटा वर्क्स फॉर ट्रिपल ए ट्रिपल बी। करंट स्टेट क्या है Q0, और जो मेरे पास टेप है वो ट्रिपल ए ट्रिपल बी है,
इसके साथ में इसके डायग्राम्स लिख देता हूँ। ये स्टेट क्या है, कैपिटल क्यू है, और ये टेप क्या है, इनपुट क्या है, ये है सिग्मा, ठीक है। और ट्रांजिशन फंक्शन वो मैंने साथ साथ लिखा हुआ है, और स्टैक का जो स्टेटस है वो भी साथ लिखा हुआ है। ये स्टैक है, ट्रांजिशन फंक्शन तो उसके साथ उसने लिख दिया, और स्टैक क्या है, कैपिटल एस। स्टैक क्या है जी? सर आपने क्विज कब लेना है? बेटा अभी इसके बाद, ये बस एक ही स्लाइड रह गई। स्टैक कैपिटल एस है, और ये हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेट आई क्यू, ठीक है। बस ये 2-4 मिनट रह गए इसके। अब इस पे आप देखें कि क्यू नॉट से जब मैंने ए रीड किया, ठीक है, क्यू नॉट से मैंने क्यू नॉट स्टेट पे टेप से ए रीड किया, और मेरे स्टैक में जी था। ये देखें टॉप से मुझे स्टैक नज़र आ रहा है, ये ठीक है, जी था स्टैक पे। और उसके बाद जब ये ट्रांजिशन फंक्शन चला, मैं इस पे ना चेंज कर रहा हूँ, पॉइंटर मुझे खुद नज़र नहीं आ रहा, लेज़र पॉइंटर यूज़ कर लेते हैं। तो जब मैंने ए रीड किया टेप से, और मैं करवा रहा हूँ इस वक्त, चूँकि मैंने कहा था जब ए रीड करूँगा तो मैं उस वक्त पुश करवाऊँगा, ठीक है। तो मेरा जो स्टैक है वो पहले जी था, और अब ए जी, मतलब यह है कि उसमें एक, ये देखें उसमें एक क्या हुआ, पुश हो गया। फिर उसके बाद मैंने दोबारा से ए रीड किया, ये मेरा ट्रांजिशन फंक्शन, और स्टैक मेरा फिर प्लस हो रहा है, ए जी आ गया चूँकि पुश हो रहा है। फिर मैंने ए रीड किया टेप से, और स्टैक मेरा फिर प्लस हो रहा है, ट्रिपल ए जी आ गया। जब मैं बी रीड करूँगा तब मैं पॉप करवाऊँगा। व्हेन आई विल रीड बी फ्रॉम टेप, उस वक्त मैं पॉप करवाऊँगा। स्टैक मेरा डबल ए जी रह गया, उसमें से एक माइनस हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर जब मैंने फिर बी रीड किया, स्टैक मेरा फिर एक और कम हो गया, सिंपल ए जी रह गया। फिर मैंने बी रीड किया तो वो वाला ए भी फिनिश हो गया, और एंड पे मेरी टेप पे भी एप्सिलॉन है, और मेरे स्टैक में भी एप्सिलॉन है, मतलब यह है कि स्टैक में भी ज़ीरो है, स्टैक भी इस वक्त एम्प्टी हो गया है। तो ये एक बड़ी टिपिकल सी एग्जांपल थी पुश डाउन ऑटोमेटा की। तो इसमें टॉपिक तो अभी और भी रहता है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको स्टॉप कर रहा हूँ। अभी आपका क्विज स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक में देखेंगे इसको।